तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से मार्केट एक बड़ा शार्प फॉल दिखा सकता है, एज़ पर आर प्रेडिक्शन मार्केट ने वैसा ही मूव दिया। और स्पेशली बैंक निफ्टी में बहुत ही हैवी फॉल, मेजर फॉल देखने को मिला है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने तोड़ा। ये जो जगह है इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसे तोड़ा और यहाँ पे ट्रैप कर लिया। तो हम देखेंगे इस वीडियो में कि मार्केट ने ऐसा क्यों किया और हमने क्या प्रेडिक्शन कल की थी, उस पर एक बार फिर से एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आगे मार्केट में क्या होने वाला है उस पर भी हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू स्टॉक स्कॉलर और हम देखेंगे आज की प्रेडिक्शन। तो अगर आप आज चेक करो तो यहाँ पे एक, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे चेक करो तो मेजर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे या वीकली टाइम फ्रेम पे ये एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है मार्केट के एक नए फॉल के शुरू होने का। जो एक मेजर डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था उसको कंटिन्यू करने का आज इंडिकेशन मिल गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ से एक हैवी फॉल आया था, यहाँ से एक हैवी फॉल आना शुरू हुआ था, डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो गया था। ये एक लोअर हाइज एंड लोअर लोज का स्ट्रक्चर बना रहा था मार्केट। तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ 16 तारीख से हमारी जो प्रेशर डेट थी, जो हमने प्रिडिक्ट किया था, वहाँ से एक हैवी फॉल आया एंड देन उस फॉल को कंटिन्यू करने के लिए मार्केट ने यहाँ तक एक फॉल दिखाया। इसके बाद फिर यहाँ से मार्केट फिर से उठना शुरू हुआ और फिर से मार्केट, ये देखिए, यहाँ से गिरना शुरू हो गया है। हमने क्लियरली बताया था कि मार्केट कल गिरने के ज़्यादा चांस हैं। अगर गैप अप होता है तो चांस है कि मार्केट ट्रैप करेगा और मार्केट ने ट्रैप किया। अब वो कैसे किया, क्या ट्रैप बनाया, वो हम आगे देखेंगे, पर पहले चेक करेंगे मेजर टाइम फ्रेम पे ये ट्रैप बना कैसे। क्योंकि ये कोई छोटा ट्रैप नहीं था, ये बड़ा ट्रैप था। ये डेली टाइम फ्रेम का भी ट्रैप था और ये इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे भी ट्रैप था। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एक बहुत अच्छा ट्रैप बनाया था मार्केट ने। तो पहले हम एनालाइज करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे। अभी अगर आप चेक करो तो डेली टाइम फ्रेम पे एक नीचे का स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखो, यहाँ से अगर आप चेक करो तो इस तरीके से ये नीचे का स्ट्रक्चर, एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर फॉर्म होने की कोशिश कर रहा था। पर यहाँ से मार्केट उठना शुरू हुआ, इस जगह से मार्केट उठना शुरू हुआ और उठते उठते अपने इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर गया। उठते उठते अपने यहाँ से उठना शुरू हुआ, ये उठा और यहाँ से अपना जो ये रेजिस्टेंस था इसको क्रॉस कर दिया इस जगह पे। अब हुआ क्या कि क्रॉस किया तो किया, रेजिस्टेंस यहाँ पे जो था वो हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। पर क्या वो जो ब्रेकआउट ऊपर के लिए आया था वो एक प्रॉपर ब्रेकआउट था? वो क्या ब्रेकआउट फेयर ब्रेकआउट था? ऐसा नहीं था। यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया वो फेयर ब्रेकआउट ना होके वो एक फेल्ड ब्रेकआउट था। मतलब वो जस्ट रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए ब्रेकआउट आया था और बहुत ही अच्छी बाइंग के साथ आया था, जो कि छोटे टाइम फ्रेम पे पता चल रहा है। अब अगर आप चेक करो, देखो, छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक गैप अप हुआ और मार्केट ऊपर गया और फिर एक बहुत हैवी फॉल बैंक निफ्टी में आ गया। अब अगर आप चेक करो बड़े टाइम फ्रेम पे, वापस चलेंगे फिर बताऊंगा। बड़े टाइम फ्रेम पे वापस आएंगे तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया एंड देन मार्केट वापस से डंप हो गया उसी रेंज के अंदर। तो ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ से हैवी फॉल आ सकता है। और मैंने बताया था कि अगर डाउन ट्रेंड है तो इम्पल्स मूव नीचे का आएगा, फिर करेक्शन मूव ऊपर का आएगा, छोटा सा करेक्टिव मूव आएगा, बिल्कुल वहीं पे थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाएगा एंड देन एक हैवी फॉल नीचे का आएगा। ये देखो, वो हैवी फॉल ये है, वो हैवी फॉल ये है, वो हैवी फॉल ये है और वो हैवी फॉल ये है। अब जो ये वाला जो फॉल आया है ना, वो भी बहुत हैवी फॉल है। और अगर आप चेक करोगे कि ये कैंडल स्टिक भी है ना, वो भी बहुत नेगेटिव कैंडल स्टिक है। दूसरा, ये जो कैंडल स्टिक की जो खास बात है वो ये है कि एक तो ये बहुत बड़ी बेयरिश कैंडल है, दूसरा ये एक एनगल्फिंग कैंडल है, तीसरी कंफर्मेशन ये एक ट्रैप है बायर्स के लिए। यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए एंड देन मार्केट नीचे जाना शुरू कर दिया। ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और मार्केट नीचे के लिए नीचे जाने के लिए तैयार है। तो इतनी सारी कंफर्मेशन आने के बाद अंदाज़ा है कि मार्केट, मतलब काफ़ी सारी कंफर्मेशंस मिल चुकी हैं कि मार्केट नीचे जाएगा। इसके बाद अगर आप चेक करो इंट्राडे के ट्रैप और इंट्राडे की कंफर्मेशंस पे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में जो ऊपर के मूव आए थे वो उतने ज़्यादा प्रेशराइज नहीं थे।
मतलब ऊपर का प्रेशर उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला था। हाँ, इस फॉल के बाद, इस राइज़ के बाद जब मार्केट यहाँ से उठना शुरू हुआ, गैप अप दिया, एक पॉजिटिव कैंडल बनाई 15 मिनट की, एंड देन मार्केट उसी के बाद से मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा था बैंक निफ्टी में। और इस रेंज के बाद मार्केट सिर्फ, ये देखो ये एक रेंज है, ये रेंज में मार्केट फंस गया। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करो, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा साइडवेज परफॉर्म किया, ना सिंगल साइडेड बाइंग आई, ना वन साइडेड सेलिंग आई। ये देखो ये एक बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर बनाया, और इस बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने एक बाइंग शो की। छोटी सी बाइंग आई थी, बहुत बड़ी बाइंग नहीं थी, एंट्री भी नहीं कर पाएंगे रिटेलर्स, एंड देन मार्केट यहाँ से डंप होना शुरू हो गया। यहाँ कहीं एंट्री बन सकती थी, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल जब क्लोज हो जाएगी तभी तो एंट्री लेंगे, बीच कैंडल में एंट्री थोड़ी ना ले लेंगे। तो जब एंट्री आई रिटेलर्स की, वहीं से मार्केट गिरना शुरू हो गया और फिर मार्केट रुका नहीं। तो ये एक इंडिकेशन था। और सबसे बड़ी बात, मार्केट सस्टेन कर गया है। अगर मार्केट यहाँ पे फॉल देके फिर ऊपर निकल जाता तो चांस थे कि यहाँ से बाइंग आ सकती थी, पर मार्केट यहाँ पे एक फॉल देके और फिर यहीं कहीं सस्टेन कर गया। तो ये एक इंडिकेशन है कि बायर्स मार्केट में, सेलर्स मार्केट में लौट सकते हैं और बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि मेजर ट्रेंड जो है वो भी नेगेटिव है। यहाँ पे एक ट्रैप भी मार्केट ने बना दिया है, तो इससे एक इंडिकेशन आ रही है कि बैंक निफ्टी नेगेटिव हो सकती है। अब ये कन्फर्मेशन हमें कब आएगी? ऑप्शन चेन से, जो कि पिछली बार भी आई थी। जब हमने कल एनालाइज किया था तो भी बताया था कि ऑप्शन चेन पे सेलर्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, सेलर्स की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बायर्स की क्वांटिटी अगर आप चेक करो तो बहुत कम थी, ऑलमोस्ट हाफ क्वांटिटी थी बायर्स की और डबल क्वांटिटी थी सेलर्स की। तो इससे इंडिकेट हो रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट में सेलर्स आ सकते हैं, और जो चीज़ें चार्ट पे दिखाई जा रही हैं वो जस्ट एक ट्रैप है। क्योंकि मार्केट कल एक बजट डे था, इम्पॉर्टेंट बजट डे था, और इम्पॉर्टेंट बजट डे के साथ ही कल क्या था कि मार्केट साइडवेज परफॉर्म किया। मार्केट में बाइंग आई ही नहीं, ना ही बहुत हैवी बाइंग आई और ना बहुत हैवी सेलिंग आई। मार्केट ने एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिया, और उसी रेंज को मार्केट ने आज कंटिन्यू भी किया। कहीं ना कहीं अगर आप चेक करो तो मार्केट ने उसी रेंज को कंटिन्यू किया। ये एक ट्रेंड लाइन टाइप सपोर्ट बना रहा था यहाँ से, और ऊपर से अगर आप चेक करो तो ये एक ट्रेंड लाइन टाइप रेजिस्टेंस भी शो कर रहा था, ये देखो, और मार्केट ने इसी को कंटिन्यू किया। ये देखो मार्केट ने इसी को कंटिन्यू किया, और इन्हीं रेंज के ब्रेकडाउन के बाद फिर मार्केट ने एक हैवी फॉल देना शुरू किया। पहला सपोर्ट जो था वो ये था, इसका ब्रेकआउट आया एंड देन मार्केट गिरना शुरू हुआ बहुत हैवीली। इसके बाद ये जो एक सपोर्ट था यहाँ पे मार्केट रुकता है, एंड देन मार्केट ने दोबारा से उसी सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे एक हैवी फॉल दिया। तो इस चीज़ पे हमने कल भी बात की थी कि ऑप्शन चेन में जो दिख रहा है ना, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा क्लियर होता है एज़ कम्पेयर टू चार्ट, क्योंकि वहाँ पे बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस खुली हुई दिखती हैं। वहाँ पे एक क्लियर पिक्चर दिखती है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो सेलर्स हैं, जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स हैं, वो कहाँ पे जाने की सोच रहे हैं। तो इससे हमें कल भी एक आइडिया मिला था और आज भी एक आइडिया लेंगे कि कल मार्केट, यानी कि अगले ट्रेडिंग सेशन को मार्केट कहाँ पे जा सकता है। गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, ये हमने कल भी बात की थी कि अगर गैप अप होता है तो मार्केट बायर्स को ट्रैप कर सकता है, और अगर गैप डाउन होता है तो हो सकता है कि एक हैवी फॉल नीचे की तरफ दे जाए। और अगर ऊपर जाना है तो कल मार्केट इंट्राडे में ऊपर जाएगा, ना कि गैप अप के बाद सीधा ऊपर जाना शुरू कर देगा। और इसी चीज़ पे हम आज ही बात करेंगे कि नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन होने वाला है उस पर मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कल बैंक निफ्टी कहाँ जाएगा, कल बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन में जाएगा। गैप अप देगा बैंक निफ्टी, नीचे जाएगा बैंक निफ्टी, या साइडवेज परफॉर्म करेगा बैंक निफ्टी। उसमें कई सारे मेजर रोल्स हैं, क्योंकि अगला जो ट्रेडिंग सेशन है वो पहले तो मंडे का है, दूसरा जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो ट्रैप है वो कहाँ का है, और जो मेजर पिक्चर जो है ना वो क्या शो कर रही है, जो ओवरऑल ट्रेंड है, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है मार्केट का वो किस तरफ का है। तो अभी अगर आप बात करो तो पहले शुरू करेंगे ओवरऑल स्ट्रक्चर से, जो कि मैंने आपको बता दिया कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो मार्केट का नेगेटिव है। दूसरी हम बात करेंगे ट्रैप की। ट्रैप पे अगर आप बात करो तो ट्रैप बना चुका है बायर्स के लिए, ये मार्केट शो कर दिया है कि यहाँ से सेलर्स आ चुके हैं, बायर्स ट्रैप हो चुके हैं, तो यहाँ से एक फॉल आ सकता है। ट्रैप देख लिया, कैंडल स्टिक भी शो कर ली कि ये कैंडल स्टिक एनगल्फिंग और बहुत ही हैवी
नेगेटिव कैंडल है, तो ये चीज़ भी शो हो गई कि कैंडल भी नेगेटिव है, ट्रैप भी नेगेटिव के लिए है, और ओवर स्ट्रक्चर भी मार्केट का नेगेटिव है डाउन ट्रेंड के लिए। अब बात करेंगे ऑप्शन चेन की, कि ऑप्शन चेन पे क्या हो रहा है। अब ऑप्शन चेन पे चलने से पहले हम निफ्टी से भी कंफर्मेशन लेंगे कि निफ्टी में भी क्या सेलिंग आ रही है या मार्केट, क्योंकि मार्केट सिंक होके चलेगा। अगर निफ्टी गिरेगा तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा, और बैंक निफ्टी में अगर फेक होगा, यानी कि बैंक निफ्टी को शो कर रहा है सेलिंग और निफ्टी शो कर रही है बाइंग, तो मार्केट किसी एक डायरेक्शन में ही जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं भागेगा। अगर सिंगल डायरेक्शनली मूव चाहिए तो दोनों को सिंक करना चाहिए। अब इसी सिंकिंग की प्रोसेस को हम चेक करेंगे निफ्टी के साथ, कि क्या निफ्टी में भी फॉल आ रहा है या नहीं आ रहा है। चेक करते हैं। तो देखो, ये है निफ्टी का चार्ट। अगर आप चेक करो तो ये एक निफ्टी की रेंज थी, और निफ्टी ने एक बॉक्स टाइप पैटर्न यहाँ भी बनाया था इस तरीके का। ये एक रेजिस्टेंस था एंड ये एक सपोर्ट था, ये बॉक्स जो स्ट्रक्चर है, बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर, ये एक रेंज थी। इसका पहले ब्रेकआउट आया, मार्केट ने ट्रैप कर लिया और हैवी फॉल आ गया। इसके बाद मार्केट ने एक ब्रेक डाउन दिया, देन अगेन एक बाइंग आ गई। इसके बाद मार्केट ने इसी रेंज में कंटिन्यू किया एंड देन फिर एक बाइंग आई। आज इंट्राडे में ब्रेकआउट आया और फिर से मार्केट उसी रेंज की तरफ आ गया। अगर ये, अब एक बात बताइए, अगर बाइंग आनी तो मार्केट ऊपर जाएगा, पर क्या यहाँ पे मार्केट ऊपर गया? नहीं, मार्केट ऊपर गया एंड फटाक से नीचे आ गया। ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ सेलर्स जो थे वो एक्टिव थे और बायर्स जो थे वो उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, या एक्टिव हुए और उनको वापस से ट्रैप कर दिया गया। मेजर क्वांटिटी जो थी वो सेलर्स की ही आई है यहाँ पे, जो हावी जो हो गए ना वो सेलर्स हैं। तो ये भी इंडिकेशन कहीं ना कहीं है कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट उसी रेंज के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि ये जो कैंडलस्टिक है ना, वो बहुत बड़ी नेगेटिविटी शो कर रहा है मार्केट के लिए, एक बहुत बड़ी गिरावट का इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है और गिरने के चांस ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़, ये तो हो गई कैंडलस्टिक की बात, ये कैंडलस्टिक की बात हो गई। दूसरी चीज़ क्या, बाय सस्टेन नहीं कर पाए, ये भी देख लिया। अब तीसरी चीज़ क्या है कि क्या ट्रैप बना है, तो ट्रैप बना है, कैसे बना है वो दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो ये जो जगह है ना, ये जो लाइन मैंने बनाई है, ये जो बॉक्स है, ये ऑल टाइम हाई था, ये मार्केट का ऑल टाइम हाई था। और मार्केट जो कल की जो कैंडल बनाई थी, मार्केट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई को क्रॉस करके और फिर गिरा है, यानी कि बायर्स जितने ज़्यादा हो सकते थे ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई को मार्केट जब भी क्रॉस करता है मार्केट में एक हैवी बाइंग आती है। और यहाँ पे क्या हुआ, उल्टा हो गया, ऑल टाइम हाई पे पहुँचा और रेजिस्टेंस के साथ फॉल हो गया। तो ये एक बायर्स के ट्रैप होने का इंडिकेशन हो सकता है। इसके बाद हम कंफर्मेशन के लिए चेक करेंगे ऑप्शन चेन। ये देखो, ये है ऑप्शन चेन का डेटा। अब अगर आप चेक करो तो यहाँ पे हैं कॉल राइटर्स, ये जो हैं ये कॉल राइटर्स हैं। और इसके अलावा अगर आप चेक करो तो यहाँ पे जो हैं वो हैं पुट राइटर्स, ये हैं पुट राइटर्स। ये देखो, ये पुट राइटर्स का डेटा है। अब अगर आप चेक करो तो पुट राइटर्स का डेटा क्या कह रहा है कि निफ्टी में 14 लाख पुट राइटर्स हैं, यानी कि मार्केट के बायर्स हैं। और दूसरी जगह अगर आप चेक करो तो यहाँ पे 16 लाख, ऑलमोस्ट 16.5 लाख सेलर्स हैं, यानी कि कॉल राइटर्स हैं। तो ओवरऑल अगर आप चेक करो तो अभी भी सेलर्स ज़्यादा हैं और बायर्स कम हैं। जैसा कि हमने कल भी चेक किया था कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर के लिए जा रहा था, बट स्टिल वहाँ पे बायर्स जो थे वो आधे थे और सेलर्स जो थे वो बायर्स से दोगुने थे। तो अगर आप ओवरऑल पिक्चर का अंदाज़ा लगाओ तो यहाँ पे अभी भी मार्केट बेयरिशनेस शो कर सकता है। कल भी मार्केट एक गैप डाउन ओपन हो सकता है। तो जिन्होंने भी ये सोच के कॉल में पोजीशन बनाई है कि कल मार्केट गैप अप देगा या नीचे जाके फिर अचानक से कल ऊपर उठ जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। जो मेजर पिक्चर शो कर रही है, जो ज़्यादातर ऑप्शंस शो कर रहे हैं, जो ज़्यादातर इंडिकेशंस मिल रही हैं, वो यही है कि मार्केट कल गैप डाउन ओपन होगा और गैप डाउन ओपन होने के साथ साथ इंट्राडे में भी कल बेयरिशनेस आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें निफ्टी के इंट्राडे ट्रेड्स की, जो आज हमारी बन सकती थी या आज हमने ली या जो भी चीज़ें हैं, आज की जो ट्रेड इंट्राडे में बनी होगी उसके बारे में बात करेंगे हम चार्ट पे चल के।
तो ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट और हम इस पे चेक करेंगे कि आज मार्केट ने किस किस जगह पे ट्रैप्स बनाए। इस पे अगर आप गौर करो तो एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल मार्केट में आई और अगर इसके बाद अगर आप चेक करो तो यहाँ से जो ग्रीन कैंडल बनी बड़ी सी, इसके बाद मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट कर गया। एक रेंज में कंसोलिडेशन के बाद एक ऊपर के लिए ब्रेकआउट आया और ये बन सकती थी एंट्री, क्योंकि जो पहली रेंज थी वो थी ये वाली, यानी कि यहाँ से अगर मार्केट निकलता है तो चांस है कि इस ग्रीन लाइन तक मार्केट जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इसके बाद मार्केट या तो यहाँ से सस्टेन कर जाएगा, यहाँ पे रुक जाएगा, या फिर यहाँ से एक फॉल लेके यहाँ कहीं फंस जाएगा। पर पहला चांस यही है कि मार्केट इधर से अगर उठता है तो मार्केट इस रेंज तक जाएगा। ये एक मैथमेटिकल रेजिस्टेंस था। तो अगर आप चेक करो तो यहाँ से कंसोलिडेशन आई। कंसोलिडेशन का मतलब ही होता है कि बायर्स और सेलर्स की फ़ाइट। अब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की फ़ाइट जब हुई ख़त्म, उसके बाद मार्केट में एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, किसकी? बायर्स की। मार्केट में बायर्स एंट्री ले गए इसी कैंडल पे। तो इस कंसोलिडेशन के बाद जो कन्फर्मेशन आई वो आई इस बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करो तो यहाँ पे एक पुल बैक भी आया था, एक रीटेस्ट भी आया था। ये देखो, इस जगह पे मार्केट रुका भी इस कंसोलिडेशन के बाद। पहले यहाँ पे देखो मार्केट रुका एंड देन फिर शूट किया। उसके बाद जो बड़ी ग्रीन कैंडल आई, इसके बाद एंट्री बन सकती थी और मार्केट अच्छा खासा टारगेट देके गया है। दूसरी एंट्री कब बन सकती थी? दूसरी एंट्री बन सकती थी इस एम पैटर्न पे। अगर आप चेक करो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे पहले तो एक मार्केट ने ट्रैपिंग शो की। पहले मार्केट ने एक ट्रैपिंग शो की, एक बड़ी रेड कैंडल बनाई एंड देन मार्केट ने एक एम पैटर्न शो किया और रीटेस्ट करके फिर सीधा डाउन मार्केट नीचे की तरफ निकल गया। डाउन साइडेड मूव, सिंगल साइडेड मूव दे गया। तो ये एक एंट्री बन सकती थी, पर ये इसमें हमने एंटर नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ थी ना, ये एक रेजिस्टेंस था इम्पोर्टेंट, इसको ऊपर की तरफ क्रॉस कर चुका था, तो हमने रिस्क नहीं लिया। पर एक परफेक्ट एंट्री अगर आप चेक करो तो ये एक परफेक्ट एंट्री है। क्यों है ये एक परफेक्ट एंट्री? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर आप चेक करो तो एक एम पैटर्न शो किया है, ये देखो, इसकी एक नेक लाइन भी थी और नेक लाइन का बाद में इस जगह पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल से रीटेस्ट भी आया। उसके बाद एक हैवी फॉल शुरू हो गया। अगर आप चेक करो तो यहाँ पे जो कैंडल स्टिक फॉर्म हो रही हैं, जो ये वाली कैंडल स्टिक थी वो बहुत अच्छी बेरिशनेस शो कर रही है। बेरिशनेस के बाद यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बना और एम पैटर्न की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि एम पैटर्न जब भी बनेगा उसका जो सेकंड जो टॉप है वो या तो यहाँ पे ट्रैप करना चाहिए, या फिर इस टाइप का अगर पहले से ट्रैपिंग हो चुकी है तो इससे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होनी चाहिए, तब जाके एक प्रॉपर एम पैटर्न काम करता है। अगर आप चेक करो कि एम पैटर्न अगर कंसोलिडेशन के बाद गिर रहा है तो हाँ, हो सकता है कि वो एक एक्चुअल हो, पर कंफर्मेशन के लिए आपको एक साथ में ट्रैप और कैंडलस्टिक चाहिए ही है, तभी पैटर्न काम करेगा। वरना एम पैटर्न आपको पीछे भी बहुत मिल जाएंगे, वो एम पैटर्न काम नहीं करेंगे तब तक जब तक साथ में एक प्रॉपर ट्रैपिंग और एक प्रॉपर कैंडलस्टिक फॉर्म ना हो। तब तक सिर्फ अगर आप चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करोगे तो वो ट्रेड नहीं मानी जाएगी, यानी कि वो चार्ट पैटर्न वैलिड नहीं रहेगा। ये ज़्यादातर यूट्यूबर बताते नहीं हैं, या ज़्यादातर मेंटोर अगर आप किसी से कोर्स भी लेते हो तो उतना ज़्यादा डीपली बिल्कुल एनालाइज करके नहीं बताते, बस बता देते हैं कि एम पैटर्न बन गया है, यहाँ से सेलिंग शुरू कर दो। तो ऐसा नहीं है, कैंडलस्टिक बनने दो, एक ट्रैप बनने दो प्रॉपर, एंड देन प्रॉपर कन्फर्मेशन के बाद आपको एंट्री लेनी चाहिए। तो ये दूसरी ट्रेड बन सकती थी एक अच्छे टारगेट के साथ। तो ये थी आज की हमारी एनालिसिस वीडियो, और मंडे के लिए भी हमने एनालिसिस कर दिया। तो इसके बाद क्या होना ये भी हमने बताया, कल गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, इस पर भी हमने बात करी। तो इसके बाद हम मिलेंगे अगली एनालिसिस वीडियो में। थैंक यू।